हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है, ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो एटलीस्ट आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 10% भी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है 2025 का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। तो इसके पहले मैं चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि है आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो पहले आप चैप्टर 1 देख लीजिएगा, फिर चैप्टर 2 देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, जैसे हम गूगल शीट भी बोलते हैं, या जो हमारी एक्सेल की शीट होती है, ठीक है, उसमें हम अपनी अकाउंटिंग एप्लीकेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, या अकाउंटिंग की चीजों को कैसे हम मैनेज करते हैं स्प्रेडशीट का यूज करके, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता क्या है। फिर हम उसके एप्लीकेशंस या यूजेस को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का हम कैसे अपनी अकाउंटिंग में यूज करते हैं। फिर हम एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्प्रेडशीट को के अकाउंटिंग में यूज करने के क्या क्या फायदे या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है हमें, हम उसके बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जो हम जनरेट कर पाते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से, जैसे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया, जिसे हम बीआरएस बोलते हैं, या फिर आपका एसेट अकाउंटिंग हो गया, या फिर लोन रिपेमेंट हो गया, या रेशियो एनालिसिस हो गया, ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ, चार्ट और डायग्राम के बारे में हम समझेंगे कि कितने तरह के ग्राफ होते हैं, कितने तरह का चार्ट होता है और कितने तरह के डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये चैप्टर में टॉपिक्स ज्यादा है, तो हो सकता है इसे मैं 2 पार्ट में अपलोड करूं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आज हम एक पार्ट डिस्कस कर ले और फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ही जैसे है, या फिर उसको हम गूगल शीट भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स हमको अवेलेबल कराती है और बहुत सारे पावरफुल टूल्स देती है, जिसकी मदद से हम अपनी अकाउंटिंग को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं, या फिर हम अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, अपना प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कर पाते हैं, ठीक है, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चार्ट के फॉर्म में दिखा पाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से कर पाते हैं। तो आगे हम फीचर्स में ऑलरेडी समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है या क्या क्या यूजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की अकाउंटिंग में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है तो हम उस स्प्रेडशीट की मदद से अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि स्प्रेडशीट हमारी हेल्प करती है बैलेंस शीट क्रिएट करने में, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्रिएट करने में, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करने में, या डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, या फिर हम कह सकते हैं रोज या कॉलम्स एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम बना पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कई चीजों में मदद करती है। फिर चाहे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने हो, चाहे प्रॉफिट लॉस बनाना हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो, हम अपने डेटा को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज कर पाते हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें, हम बजटिंग और फोरकास्टिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। हम एक डायनेमिक मॉडल बना सकते हैं इसमें, जिससे हम अपने फ्यूचर के रेवेन्यू को फोरकास्ट कर सके, अपने एक्सपेंसेस या कैश फ्लो को एनालाइज कर सके, हिस्टोरिकल डेटा यानी कि हम अपने डेटा का रिकॉर्ड रख सके, ठीक है। तो ये चीजें भी हम इसकी मदद से कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस हम कर पाते हैं इसकी मदद से, हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, पाइवोट टेबल हो गया। तो ये सब फॉर्मूलाज हैं एक्सेल के, जो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में अपलोड कर रखा है, इसी प्लेलिस्ट में है, तो आप देख लीजिएगा उसको। तो इसकी मदद से हम अपने फाइनेंशियल डेटा को इजिली एनालाइज कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं कि हाँ क्या चीजें बढ़ रही है, क्या चीजें घट रही हैं, किसका क्या एवरेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरोल मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं हम इसकी मदद से अपने पेरोल को मैनेज कर पाते हैं, हम अपनी सैलरीज को कैलकुलेट कर पाते हैं, उसके डिडक्शंस को देख पाते हैं, हम एक पेरोल स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से, ठीक है। हम अपने इन्वेंट्री को भी कंट्रोल कर पाते हैं, हम अपने इन्वेंट्री लेवल्स को ट्रैक कर पाते हैं, अपनी कॉस्ट को देख पाते हैं, टर्नओवर रेट्स को एफिशिएंटली देख पाते हैं, फॉर्मूलाज का यूज करके या कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके, ठीक है।
हम अपने टैक्स को कैलकुलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से, ठीक है। हम अपने जीएसटी को, अदर टैक्स ऑब्लिगेशंस को प्री डिफाइंड फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। हम अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर पाते हैं। ऑटोमेटिक हम अपने कंपैरिजन कर पाते हैं बैंक स्टेटमेंट को कंपनी की बुक से और एक्यूरेसी को इंश्योर कर पाते हैं, ठीक है। हम कहीं ना कहीं ऑडिटिंग भी कर पाते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर सकते हैं, हम अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने पेरोल को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी मदद से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर पाते हैं, ठीक है। ऑडिट का ट्रायल्स कर सकते हैं इसकी मदद से। तो बहुत सारे बेनिफिट है या यूजेस हैं इसके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की कि स्प्रेडशीट का अकाउंटिंग में यूज करने का क्या एडवांटेज है। तो सीधी सी बात है, जब हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं तो इसकी स्पीड अच्छी होती है, ऑटोमेशन होता है, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क के लिए हमें बार बार फॉर्मूला नहीं टाइप करना पड़ता, हम एक बार फॉर्मूला लगा करके ड्रैग कर देते हैं तो वही फॉर्मूला सारे सेल में काम आ जाते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी होती है इसमें, 100% रिजल्ट होता है, एक्यूरेट रिजल्ट होता है। हम ये मान के चलते हैं कि ह्यूमन एरर्स हो सकती है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है या जो स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, उसमें जो है एरर्स नहीं हो सकती, ठीक है। हम कई सारी चीजों का कस्टमाइजेशन कर पाते हैं, अपनी स्पेसिफिक अकाउंटिंग नीड्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को हम परफॉर्म कर पाते हैं, शो कर पाते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफिशियंसी होती है, ये चीपर होता है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो ज्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है ये कौन कौन से फीचर्स हमें ऑफर करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये हमें फीचर्स ऑफर करती है कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाएं और उनका मैनेजमेंट कर पाएं, वो भी किसकी मदद से, रोज और कॉलम्स की मदद से, ठीक है। शॉर्टिंग और फिल्टर का यूज कर पाते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, उसमें लेटर वाइज शॉर्टिंग कर पाते हैं या फिर फॉन्ट कलर वाइज शॉर्टिंग कर पाते हैं, जैसे ही हम फिल्ट्रेशन करना चाहें वैसा कर पाते हैं। डेटा को हम अपने वैलिडेट कर पाते हैं, उसकी एक्यूरेसी को या रूल्स को सेट कर देते हैं डेटा एंट्री में ताकि हम उसका वैलिडेशन कर सकें, ठीक है। बिल्ट इन फॉर्मूलाज और फंक्शंस होते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल फंक्शंस इजीली परफॉर्म कर पाते हैं, कैलकुलेशन कर पाते हैं, सम निकाल पाते हैं, परसेंटेज, एवरेज निकाल पाते हैं, ठीक है। लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, इफ के या कंडीशनल लॉजिक्स होती है उसका यूज कर पाते हैं हम। डेट एंड टाइम के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं जैसे लोन का पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो ये सब भी हम कहीं ना कहीं अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से इजिली फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिसिस टूल। तो बहुत सारे डेटा एनालिसिस टूल भी ये प्रोवाइड करता है, जैसे पाइवोट टेबल हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने लार्ज डेटा को समराइज कर पाते हैं और आसानी से उसका एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उस सेल को हाईलाइट कर सकते हैं जो हमें देखनी है या डुप्लीकेट वैल्यूज को हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी। व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करके हम बहुत सारे सीन मतलब स्कैनरियोस क्रिएट कर सकते हैं, गोलसेक का यूज कर सकते हैं डेटा टेबल्स में। मतलब ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है, ठीक है। और हमें विजुलाइज करने के फीचर्स भी प्रोवाइड करती है कि हम अपने डेटा को एक विजुअल इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी कैसे, हम चार्ट का, ग्राफ्स का या डायग्राम का यूज करके हम अपने डेटा को एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि लोग आसानी से समझ पाए, ठीक है। ऑटोमेशन का यूज किया जाता है जिसमें हम अपने डेटा को डायनेमिक कर सकते हैं, मैक्रोस का यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज भी ये प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटा को कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के भी ऑप्शन है। हम जैसे चाहे अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, चाहे उसको हमें CSV में सेव करना हो, चाहे PDF में सेव करना हो, ठीक है, हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है, जैसे हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। मतलब ये पासवर्ड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, वर्जन कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। हम अपने पासवर्ड लगा करके अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिना पासवर्ड डाले कोई भी हमारी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो यूजफुल है फॉर जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जिसमें हम समझेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम इसकी मदद से कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे एसेट अकाउंटिंग की जाती है या लोन का रीपेमेंट किया जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम समझते हैं बीआरएस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो स्प्रेडशीट यूज किया जाता है रिकॉन्सिल करने के लिए डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक, वो भी कंपनी के रिकॉर्ड का, और बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्लास 11 में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें हम कैश बुक से अपनी कंपनी की कैश बुक को बैंक के स्टेटमेंट से मतलब कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से उनके डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम स्प्रेडशीट की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसे वर्क होता है, तो हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं, ट्रांजैक्शन डेट का, डिस्क्रिप्शन का, अमाउंट का, इन और आउट का। ठीक है, और फिर दोनों के बैलेंसेस को हम, जो बैंक का स्टेटमेंट है, जो कंपनी का स्टेटमेंट है, उसको एक साथ लिखते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं, जहां भी डिफरेंसेस आ रहा हो उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अनमैच डिपॉजिट्स हो या विड्रॉल्स हो, और फिर हम ऑटोमेट कर देते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन को, जो कि आउटस्टैंडिंग चेक्स और डिपॉजिट को ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, मतलब हम काफी अच्छे से इसमें बीआरएस को बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये क्लियर व्यू या पिक्चर प्रोवाइड करता है हमें अपने बैलेंस स्टेटमेंट को रिकॉन्सिल करने का या अनरिकॉन्सिल्ड आइटम को अलग करने का, कि जहां भी डिफरेंस आ रहा है वो चीजें हाईलाइट हो जाती है क्योंकि हमने फॉर्मूले का यूज करके किया है। ठीक है, और ये एक बेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एसेट अकाउंटिंग की। तो एसेट अकाउंटिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्प्रेडशीट है वो हेल्प करती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करने में, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में, या उसकी करंट वैल्यू को ट्रैक करने में। ठीक है, एसेट अकाउंटिंग के नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग की बात करेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स अगर हमारे पास कोई है तो उसमें कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, कैसे उसकी वैल्यू को ट्रैक किया जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी मैंने पहले के वीडियोज में बताया है आपको। तो अगर हम बात करें कि ये कैसे वर्क करती है, तो इसमें हम एसेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एसेट आईडी का कॉलम बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, परचेज डेट लिखते हैं, कॉस्ट लिखते हैं, उसकी यूजफुल लाइफ लिखते हैं, सेल्वेज वैल्यू लिखते हैं। हम उसमें फंक्शंस का यूज करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, जो भी मेथड हमें चाहिए हो, जैसे स्ट्रेट लाइन चाहिए या डिक्लाइनिंग बैलेंस चाहिए। ठीक है, फिर हम नेट बुक वैल्यू को ट्रैक करते हैं एसेट ओवर द टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये हमारी एसेट मॉनिटरिंग को सिंप्लीफाई कर देता है और एक प्रॉपर अकाउंटिंग हो पाती है और हमें हमारे जो डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लोन रीपेमेंट शेड्यूल की, कि लोन हमें कब रीपेमेंट करना है, उसका शेड्यूल हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए स्प्रेडशीट का यूज करते हैं एक शेड्यूल क्रिएट करने के लिए, आउटलाइन करने के लिए कि हमें लोन रीपेमेंट की डिटेल कैसे मिलेगी, जैसे ईएमआई कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट ब्रेकडाउन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें वर्क कैसे होता है, हम अपने फाइनेंशियल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, जैसे हम पीएमटी का यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए मंथली पेमेंट बेस्ड लोन अमाउंट को। ठीक है, तो मंथली पेमेंट बेस्ड अमाउंट, लोन अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम पीएमटी फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट और टेन्योर निकालने के लिए हम करते हैं, कॉलम्स क्रिएट करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस के लिए, कितना हमने इंटरेस्ट पे किया, कितना प्रिंसिपल पे किया, कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा, इन सारी चीजों के लिए मतलब एक डायनेमिक मॉडल हम जनरेट करते हैं, जिससे हमारे जो इंटरेस्ट रेट है या लोन टेन्योर है या उसका जो इंटायर शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये क्लियर पिक्चर दिखाता है कि हमें कौन सा रीपेमेंट करना है लोन का, किसकी क्या प्रोग्रेस है, कितना हमने पेमेंट किया है, कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। मतलब इसकी मदद से हम इजिली फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करें कि रेशियो एनालिसिस में हमारी स्प्रेडशीट कैसे मदद करती है, तो रेशियो एनालिसिस में हम स्प्रेडशीट की मदद से अपने फाइनेंशियल रेशियोज को आसानी से समझ पाते हैं, उनको एक्सेस कर पाते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इसमें हम अपने डेटा को सबसे पहले इनपुट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सच एज बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट किया हमने, करंट रेशियो जिसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, जिसको नेट प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, इफिशियंसी रेशियो यानी इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट किया, और फिर हम चार्ट की मदद से कहीं ना कहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके उसको विजुलाइज करते हैं, चार्ट के फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है क्विक डिसीजन मेकिंग, कि हम चार्ट देख रहे हैं, हमारे सामने चार्ट बना हुआ है तो हमें क्लियर पिक्चर मिल रही है कि हाँ हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है। ठीक है, हमारा लिक्विडिटी रेशियो क्या है, एफिशिएंसी रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, ये चार्ट के फॉर्म में हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हम कहीं ना कहीं
अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा व्हाई यूज स्प्रेडशीट फॉर दीज एप्लीकेशंस। तो ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हम बहुत सारी जगहों पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑटोमेशन के लिए यूज कर रहे हैं, डेटा का एनालिसिस करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, डेटा को एक पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ, चार्ट्स और डायग्राम के बेसिस पे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर शेयर कर दूंगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।